नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.1 के पहले व दूसरे प्रश्न की चर्चा की थी और आज इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 के तीसरे व चौथे प्रश्न को करने वाले हैं। तो बने रहे वीडियो के एंड तक। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रश्न तीसरा है, उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को भारतीय संख्याकन पद्धति में लिखना है। जो भी ये अपन को संख्या दी हुई है, इस संख्या को भारतीय संख्याकन पद्धति में लिखना है। अब भारतीय संख्याकन पद्धति को कैसे लिखते हैं? भारतीय संख्याकन पद्धति में पहले आता है इकाई, इकाई के बाद आता है दहाई, दहाई के बाद आता है सैकड़ा, सैकड़ा के बाद आता है हजार, हजार के बाद आता है 10,000 और 10,000 के बाद आता है लाख, लाख के बाद आता है 10 लाख और 10 लाख के बाद आता है करोड़ और करोड़ के बाद आता है 10 करोड़। और यहाँ पर अल्प विराम भी लगाना है। इस संख्या है जो ये संख्या दी हुई है, इस संख्या में अल्प विराम लगाना है। अल्प विराम भारतीय संख्याकन पद्धति में पहली 3 संख्याओं के बाद फिर दो दो संख्याओं के जोड़े से अल्प विराम लगेगा। पहली 3 संख्या जैसे इकाई, दहाई और सैकड़ा, सैकड़ा के बाद आएगा कोमा, और फिर हजार और 10,000 के बाद आएगा कोमा, फिर आएगा लाख और 10 लाख के बाद कोमा, फिर करोड़ और 10 करोड़ के बाद कोमा। इस हिसाब से इस प्रश्न में भारतीय संख्याकन पद्धति में कोमा लगता है। अब इस संख्या में कोमा लगाते हैं और इसके बाद इस संख्या को भारतीय संख्याकन पद्धति में लिखना है। देखो, पहले तो इस संख्या को बोल देते हैं। कैसे बोलते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। 1 करोड़ पे आके समाप्त हो रही है, यानी कि 1 करोड़ की जगह यहाँ पर होगा 8,75,95,762। अब पहला कोमा किस में लग रहा है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा के बाद लग रहा है। तो इकाई के अंक में है यहाँ पर 2, फिर है 6, फिर आएगा 7। इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसके बाद लगेगा कोमा। पहली 3 संख्याओं को लिखते हैं, 2, फिर आएगा 6, फिर आएगा 7 और फिर आएगा कोमा। पहली 3 संख्याओं के बाद कोमा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा के बाद कोमा, फिर हजार, 10,000, 10,000 के बाद कोमा, हजार, 10,000 के बाद कोमा। तो हजार और 10,000 की संख्या कौन सी है? 95,000। 10,000 में आ जाएगा 95,000, ये हो गया 95। इसके बाद कॉमा, फिर है लाख, 10 लाख, यानी कि 75 लाख हो गया। तो 75 के बाद कॉमा आएगा और उसके बाद आ जाएगा करोड़, यानी कि 8 करोड़ हो जाएगा। 8,95,95,762। अब इसको भारतीय संख्याकन पद्धति अनुसार कॉमा तो लगा दिया। अब इस संख्या को लिखना है हिंदी में। हिंदी में कैसे लिखेंगे? 8, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। करोड़ वाली संख्या में 8 आया है, मतलब 8 करोड़। 8 करोड़, 8 करोड़ के बाद क्या आएगा? 10 लाख वाली लाइन है, 10 लाख, यानी 10 लाख में आएगा 75 लाख। तो यहां पर लिखेंगे 75, 75 लाख हो जाएगा। 10 लाख के बाद लाख, लाख वाला हो गया, लाख के बाद आ गया 10,000। 10,000 वाली लाइन में यहाँ पर है 95,000, तो यहाँ पर लिखेंगे 95,000। 95,000 के बाद क्या लिखा हुआ है? 762। सैकड़ा, दहाई और इकाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसको लिखेंगे 762। इस हिसाब से इस संख्या को भारतीय संख्याकन पद्धति के अनुसार अल्प विराम लगाते हुए लिखना है। अल्प विराम भारतीय संख्याकन पद्धति में पहली 3 संख्याओं के बाद फिर दो दो संख्याओं के जोड़े के बाद कोमा लगेगा। बी में संख्या दी हुई है, इस संख्या को भी भारतीय संख्याकन पद्धति में अल्प विराम लगाते हुए लिखना है। इसमें देखो, पहले बोलते हैं इकाई, फिर आएगा दहाई, दहाई के बाद सैकड़ा, सैकड़ा के बाद हजार, हजार के बाद 10,000, 10,000 के बाद लाख, लाख के बाद 10 लाख। तो ये 10 लाख तक पहुंची है। अपन को इस संख्या को अल्प विराम लगाते हुए भारतीय संख्याकन पद्धति में लिखना है। तो सबसे पहले कोमा कहाँ आएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा के बाद तो यहाँ पर देखते हैं इकाई, दहाई और सैकड़ा। सैकड़ा 283 पे आ रहा है, यानी इसको पीछे से लिखते हैं 3, फिर आएगा 8, फिर आएगा 2 और फिर लगेगा कोमा। और उसके बाद है हजार और 10,000। 10,000 के स्थान पर 46 आ रहा है, यानी कि 46,000।
तो यहाँ पर लिख देंगे 46 और उसके बाद लग जाएगा कोमा। फिर क्या है, लाख और 10 लाख, यहाँ पर है लाख और फिर है 10 लाख, 10 लाख के स्थान पर आ जाएगा 85 लाख, तो यहाँ पर लिख देंगे 85। इसके बाद कोई संख्या है नहीं, तो बस ये हो गया इसका अल्प विराम। अब इस संख्या को लिखते हैं। अब इस संख्या को कैसे लिखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख के स्थान पर आएगा 85 लाख। क्या आ जाएगा, 85 लाख। तो इसको लिखेंगे 85 लाख। 85 लाख के बाद आ जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 के स्थान पर आएगा 46,000। तो इसको लिखेंगे 46,000। और उसके बाद है इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि 283। इसको लिख देंगे 283। 283। ये हो गया इस संख्या का भारतीय संख्याकन पद्धति के अनुसार अल्प विराम, और इस संख्या को भी लिख दिया। अगली संख्या है, इस संख्या को भी भारतीय संख्याकन पद्धति के अनुसार अल्प विराम लगाते हुए लिखना है। इसको भी कैसे पढ़ेंगे, इकाई, फिर आएगा दहाई, दहाई के बाद सैकड़ा, सैकड़ा के बाद हजार, हजार के बाद 10,000, 10,000 के बाद लाख, लाख के बाद 10 लाख, 10 लाख के बाद आएगा करोड़। 1 करोड़ की जगह पर आ जाएगा 9 करोड़। अब इस संख्या में पहले तो लगाते हैं कोमा। कोमा कैसे लगेगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा के बाद कोमा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान पर अपने जीरो आ रहा है, तो यहाँ पर कोमा लगाना। पहले लिखते हैं 6, फिर 4 और फिर जीरो, जीरो के बाद आएगा कोमा, फिर हजार और 10,000 के बाद कोमा, हजार और 10,000, यानी 2 जीरो लगा के उसके बाद कोमा लगाना है। फिर लगेगा लाख और 10 लाख के बाद, लाख और 10 लाख के स्थान पर क्या है, 9 और 9, इन 9 9 को रख के फिर कोमा लगाना है। और उसके बाद क्या है, करोड़, करोड़ के स्थान पर आएगा 9। अब इस संख्या को लिखना है, लिखेंगे 9 करोड़। 1 करोड़ के स्थान पर आएगा 9 करोड़, तो यहाँ पर लिखेंगे 9 करोड़। फिर यहाँ पर 10 लाख के स्थान पर है 99 लाख, तो इसको लिखेंगे 99 लाख। 99 लाख। उसके बाद हजार और 10,000 के स्थान पर जीरो जीरो है, तो इसको छोड़ देंगे। और उसके बाद इकाई और दहाई में क्या लिखा हुआ है, 46। 9 करोड़ 99 लाख 46। इसको पूरी पूरी लिख देंगे 46। 9 करोड़ 99 लाख 46। इस संख्या को कैसे लिखेंगे, 9 करोड़ 99 लाख 46। अब ये भारतीय संख्याकन पद्धति में, तो पहले 3 संख्याओं के बाद फिर 2 2 संख्याओं के जोड़े से कोमा लगेगा। अगली संख्या है, इसको भी अल्प विराम लगाते हुए संख्या नामों को भारतीय संख्याकन पद्धति में लिखना है। इसको भी पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ये भी 9 करोड़ में आ रहा है, तो इसको पहले लिखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा के बाद कोमा आएगा, यानी 701 को पूरा लिखना है, 701। इसके बाद आएगा कोमा, फिर आएगा हजार और 10,000, 10,000 के स्थान पर आ जाएगा 32, यानी 32 के बाद कोमा, 2 3 फिर कोमा। उसके बाद है लाख और 10 लाख, 10 लाख के स्थान पर आ जाएगा 84, 84 के बाद कोमा, फिर आगे संख्या है 9। ये हो गया इसका अल्प विराम। अब इस संख्या को लिखते हैं, लिखेंगे कैसे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। करोड़ के स्थान पर आएगा 9 करोड़, तो यहाँ पर लिखेंगे 9 करोड़। फिर है 84 लाख, 84 लाख। फिर है 32,000। और इकाई, दहाई, सैकड़ा में 701, इसको लिखेंगे 701। इस संख्या को बोलेंगे 9 करोड़ 84 लाख 32,701। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। इस हिसाब से हम भारतीय संख्याकन पद्धति में अल्प विराम पहली 3 संख्याओं के बाद फिर 2 2 संख्याओं के जोड़े के अनुसार कोमा लगेगा। हमारा अगला प्रश्न है, उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को अंतरराष्ट्रीय संख्याकन पद्धति में लिखना है। अब अंतरराष्ट्रीय संख्याकन पद्धति क्या होती है, वो ऐसे होती है, पहले आता है इकाई, इकाई के बाद आता है दहाई, दहाई के बाद आता है सैकड़ा, और सैकड़ा के बाद आता है हजार, हजार के बाद आता है 10,000,
और 10,000 के बाद आता है 100,000। 1000 के 3 अक्षर है, 100,000। और 100,000 के बाद आता है मिलियन। और मिलियन के बाद आता है 10 मिलियन। और 10 मिलियन के बाद आता है 100 मिलियन। 10 मिलियन के बाद आता है 100 मिलियन। अब भारतीय संख्याकन पद्धति में क्या था, इकाई दहाई सैकड़ा के बाद कोमा, फिर दो दो संख्याओं के जोड़े के बाद कोमा लगेगा। लेकिन अंतरराष्ट्रीय संख्याकन पद्धति में उल्टा सिस्टम है। पहले तो 3 संख्याओं के बाद कोमा लगेगा, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा के बाद कोमा। लेकिन इसमें 1000 के 3 अक्षर है, 1000, 10,000 और 100,000। 1000, 10,000 और 100,000 के बाद कोमा लगेगा। फिर मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन के बाद लगेगा। यानी तीन तीन संख्याओं को छोड़कर हमें कोमा लगाना है। अब इसमें इस संख्या को अंतरराष्ट्रीय संख्याकन पद्धति के अनुसार पढ़ना है। देखो, पहले है इकाई दहाई सैकड़ा, 1000, 10,000 और फिर 100,000, 100,000 के बाद मिलियन, फिर 10 मिलियन और फिर आएगा 100 मिलियन। अब इस संख्या को पढ़ते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000 और फिर आएगा मिलियन और 10 मिलियन। अब इस संख्या में कोमा लगाते हैं। जैसे इकाई दहाई सैकड़ा के बाद कोमा लगेगा, तो इसको लिखते हैं 2, फिर आएगा 9, फिर आएगा 0, इसके बाद लगेगा कोमा। फिर आएगा 1000, 10,000 और 100,000, यहाँ पर लिखा हुआ है 1000, 10,000 और 100,000, इसको भी लिखते हैं 921, यहाँ पर लिख देते हैं 921, इसके बाद कोमा। फिर आएगा मिलियन और 10 मिलियन, यानी 78। 78 के आगे और कोई संख्या होती तो उसके बाद कोमा लगता, लेकिन अपने यहीं तक है तो अपने यहीं तक लिखना। अब इसको अंतरराष्ट्रीय संख्याकन पद्धति के अनुसार पढ़ते हैं। इकाई दहाई सैकड़ा, फिर आएगा 1000, फिर आएगा 10,000, फिर आएगा 100,000 और फिर आएगा मिलियन और 10 मिलियन। 10 मिलियन के स्थान पर 78 है, तो यहाँ पर आएगा 78 मिलियन। यहाँ पर आएगा 78 मिलियन, 78 मिलियन। यहाँ पर हो जाएगा 78 मिलियन। फिर इकाई दहाई सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000। 100,000 की जगह आएगा 921,000, 9, फिर आएगा 121,000 और यहाँ पर आएगा, फिर आएगा 92। ये हो गया अंतरराष्ट्रीय संख्याकन पद्धति के अनुसार अल्पविराम लगाना है और लिखना है। अब अगली संख्या है, इसको भी अंतरराष्ट्रीय संख्याकन पद्धति के अनुसार पढ़ना है। जैसे इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा के बाद कोमा, 3, 8, 2 के बाद कोमा, फिर आएगा 1000, 10,000 और 100,000, तो 452 के बाद कोमा। और फिर आएगा मिलियन, यानी कि 7 मिलियन है, मिलियन की जगह आएगा 7 मिलियन, तो इसको लिखेंगे 7 मिलियन। फिर लिखा हुआ है 452,000, 100,000 के स्थान पर क्या आएगा, 752,000, 752,000। और उसके बाद आएगा 283, 283। अगली संख्या है, इसको भी अंतरराष्ट्रीय संख्याकन पद्धति के अनुसार पढ़ना है। जैसे इसको पढ़ेंगे इकाई दहाई सैकड़ा, इसके बाद कोमा, 201, इसके बाद कोमा लगेगा। फिर आएगी 1000, 10,000 और 100,000। 100,000 के स्थान पर आएगा 985,000, तो इसको लिखेंगे 985, उसके बाद कोमा। और फिर आएगा मिलियन और 10 मिलियन, मिलियन और 10 मिलियन। 10 मिलियन के स्थान पर आएगा 99 मिलियन, तो यहाँ पर लिख देंगे 99। अब इस संख्या को कैसे लिखेंगे, 99 मिलियन, 99 मिलियन हो गया। 10 मिलियन के स्थान पर आ गया 99 मिलियन। फिर लिखा हुआ है 985, यानी 100,000 के स्थान पर आ जाएगा 985,000, इसको लिखेंगे 985। फिर आएगा 1000, 985,000 और उसके बाद इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पर 102 है, तो इसको सीधा लिख देंगे 102। अगली संख्या है, इस संख्या को भी अंतरराष्ट्रीय संख्याकन पद्धति में लिखना है। जैसे इकाई दहाई सैकड़ा,
831 के बाद कोमा, उसके बाद है 1000, 10,000 और 100,000, यानी 049 के बाद कोमा, 049, इसके बाद कोमा, फिर आएगा मिलियन और 10 मिलियन। 10 मिलियन के स्थान पर है 48, सीधा लिख देंगे 48। अब इस संख्या को कैसे लिखेंगे? 48 मिलियन, 48 मिलियन। अब आगे 100,000 है नहीं, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 100,000 वाली कोई संख्या है नहीं, 10,000 पर है, 10,000 पर है गुण 50,000, तो इसको लिखेंगे 49,000। उसके बाद इकाई, दाई, सैकड़ा के स्थान पर आ जाएगा 831, 831। ये हो गया अंतर्राष्ट्रीय संख्याकन पद्धति के अनुसार अल्प विराम लगाना और इन संख्याओं को पढ़ना। ये हो गया प्रश्नावली 1.1 के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सारे प्रश्न। अब मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई प्रश्नावली के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।